हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने जो है किरचॉफ के फर्स्ट लॉ के बारे में पढ़ा था कि किरचॉफ का फर्स्ट लॉ क्या होता है और कैसे उसको यूज़ करते हैं। आज की इस वीडियो में अब हम बात करेंगे किरचॉफ के सेकेंड लॉ के बारे में। किरचॉफ्स सेकेंड लॉ, या इसको कहते हैं लूप रूल भी कहते हैं। आपके एनसीईआरटी की बुक में लूप का नियम भी कहेगा, और इसको किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ भी कहते हैं, यानी कि KVL। ठीक है, तो इसको तीनों नामों से जाना जाता है। अगर आपको एग्ज़ाम में किसी भी नाम से पूछ रहा है तो आप समझ जाइए कि वो किरचॉफ के सेकेंड नियम की बात कर रहा है, सेकेंड रूल की। तो सेकेंड रूल कहता क्या है कि किसी बंद पाश के चारों ओर, किसी बंद पाश के चारों ओर विभव में परिवर्तनों का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ठीक है, किसी बंद पाश में मतलब जैसे हमने एक परिपथ ले लिया, मान यहाँ पर एक सेल लगा हुआ है और यहाँ पर एक रजिस्टर है और इसके हमने जोड़ दिया ऐसे, तो इसको कहेंगे कि एक बंद पाश यानी एक बंद परिपथ है। तो किसी बंद परिपथ में कि चारों ओर विभव मतलब कि यहाँ पर कहाँ विभव में परिवर्तन हो सकता है, जहाँ पे कोई न कोई इंस्ट्रूमेंट जुड़ा हो। जैसे यहाँ पर क्या जुड़ा है, प्रतिरोध जुड़ा है, यहाँ पर सेल जुड़ा है, तो इन दोनों में ही क्या होगा, विभव का परिवर्तन। तो विभव में जो परिवर्तन होता है उनका बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। तो इसको हम लोग जब तक अप्लाई नहीं करेंगे तो ये रूल आपको समझ आने वाला नहीं है। तो अभी तो बस आप ये समझ जाइए कि द्वितीय नियम जो है वो ये कहता है कि किसी बंद पाश के चारों ओर विभव में परिवर्तनों का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। इसको हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं ये आप समझ जाएंगे तो आपको ये सेकेंड लॉ अच्छी तरह से आ जाएगा। इसको हम लोग लिखते हैं सिग्मा डेल ई डेल वी इक्वल टू 0। ये हो गया विभव परिवर्तन, और इसका बीजगणितीय योग करेंगे तो उसका मान क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, विभव का बढ़ना और विभव का घटना। जैसे हमने अगर ये सेल लिया है तो विभव कैसे घट सकता है और कब बढ़ सकता है, आप लोग ये देख के बताइए कि विभव का मान कब बढ़ सकता है और विभव का मान कब घट सकता है। तो यहाँ पर हमको पता है कि यहाँ पर प्लस चार्ज या माइनस चार्ज होता है, और इस वाले टर्मिनल पर, यानी इस वाले जो हमारा ये वाला टर्मिनल होता है पॉजिटिव टर्मिनल, धन आवेश वाला टर्मिनल होता है, यहाँ पर विभव का मान अधिक होता है और यहाँ पर विभव का मान कम। तो जब हम बढ़ते हैं धन से ऋण की तरफ, यानी धन प्लेट पर जो है, यहाँ प्लेट पर नहीं, यहाँ पर जो धन टर्मिनल है इस पर जो है विभव का मान क्या होता है, अधिक होता है, और इस पर विभव का मान कम। यानी जब धन से ऋण की तरफ जाते हैं तो विभव का मान क्या होता है, घटता है। तो विभव का मान जब घटता है तो उसको लिया जाता है किसमें, उसको निगेटिव में लिया जाता है। और अगर ऋण से धन की तरफ जाते हैं तो उस समय विभव का मान क्या होता है, बढ़ता है, तो उसको किस में लिया जाता है, प्लस में लिया जाता है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं कि इस किरचॉफ लॉ को अप्लाई कैसे करते हैं, इसका यूज़ कैसे करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अभी जो चीज़ें बताने जा रहे हैं वो थोड़ा आपको समझ में नहीं आएंगी, वो जब हम एग्जाम्पल लगाने लगेंगे तो अच्छी तरह से वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो अभी हम जो बताएंगे उसको आप लोग बस देखते जाइएगा। ठीक है, तो हाउ टू अप्लाई किरचॉफ्स लॉ को कैसे यूज़ करते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं इसका। फर्स्ट, इसमें मैंने कई सारे पॉइंट्स बनाए हैं। उन पॉइंट्स को अगर आपको पहले वो पॉइंट्स समझ आ जाएंगे तो किरचॉफ लॉ को समझना काफ़ी आसान हो जाएगा। ठीक है, पहला हमारा है धारा को एक या अधिक
एक या अधिक सेल से खींचा जा सकता है। धारा को एक या अधिक सेल से खींचा जा सकता है। ध्यान रहे कि यह किरचॉफ के प्रथम नियम का पालन करती हो। ठीक है। धारा को किसी बंद पाश में जब हम लोग किरचॉफ के द्वितीय नियम को अप्लाई करेंगे तो उसमें धारा को हम लोग क्या कर सकते हैं, एक या अधिक सेल से खींच सकते हैं, मतलब दिखा सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि वो किरचॉफ के प्रथम नियम का पालन करती हो। अभी तो आपको ये समझ आ नहीं रहा होगा, लेकिन जब एग्जाम्पल बताने लगेंगे तो ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगे। तो बस धैर्य बना करके वीडियो को देखते रहिए। दूसरा हमारा पॉइंट है, हमेशा बंद पाशे का चुनाव करें। ठीक है। तीसरा जो हमारा नियम है वो है लूप की दिशा या रास्ता। ठीक है। तो अप्लाई किरचॉफ लॉ को यूज़ करने के लिए पहला क्या होता है कि धारा को हम लोग एक या अधिक सेल से खींच सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि वह किरचॉफ के प्रथम नियम का पालन करती हो। दूसरा क्या है, हमेशा बंद पाशे का चुनाव करें, मतलब बंद परिपथ के लिए ही किरचॉफ के नियम को अप्लाई कर सकते हैं, लागू कर सकते हैं। और तीसरा लूप की दिशा। अब लूप की दिशा में कई सारे पॉइंट हैं। पहला, एक लूप की दिशा क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज दोनों ली जा सकती है। जैसे हमारे पास समझ लीजिए हमारे पास ये एक परिपथ है, ये हमने बना दिया इस तरह से। अब इसमें हम लोग जो लूप की दिशा को या तो क्लॉकवाइज, मतलब इस तरह से दिखाएं, ये लूप हमने बनाया है, लूप की दिशा क्लॉकवाइज, या फिर लूप की दिशा को एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं। चाहे जो आपकी मर्जी, चाहे जैसे लेंगे, आंसर हमारा एक ही आएगा। ठीक है। अगर हमारे पास एक ही परिपथ में दो लूप हैं, जैसे कि एक ही परिपथ में अगर हमारे पास दो लूप हैं, ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, बना दें परिपथ को, उसके बाद आपको समझ आ जाएगा। एक ही परिपथ में अगर हमारे पास एक ही हमारा परिपथ है, इसमें देख रहे हैं ये भी एक ही परिपथ है, दो लूप अलग अलग है। इसमें एक ही परिपथ में दो लूप बन रहा है, तो दोनों लूप की दिशा को हम लोग क्या कर सकते हैं, क्लॉकवाइज, मतलब इस तरह से दिखा सकते हैं। इस लूप की दिशा को भी क्या कर सकते हैं, क्लॉकवाइज दिखा सकते हैं। या फिर दोनों को हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों को एंटी क्लॉकवाइज ले लें, दोनों को एंटी क्लॉकवाइज, मतलब इस लूप की दिशा भी इसी तरफ है, इस लूप की दिशा इसी तरफ है, या फिर इस लूप की दिशा इस तरफ, या इस लूप की दिशा इस तरफ, या फिर दोनों में से एक लूप की दिशा क्लॉकवाइज और एक लूप की दिशा एंटी क्लॉकवाइज ले सकते हैं। ये दो लूपों के लिए ये नियम लगता है। चौथा हमारा जो पॉइंट है, विभव का बढ़ना या विभव का घटना। तो विभव का बढ़ना हमने बताया है कि अगर उच्च विभव है हाई वोल्टेज और निम्न विभव है, ठीक है, निम्न विभव है। तो अगर उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जा रहे हैं, उच्च से निम्न की ओर, यानी कि उस समय क्या हो रहा है, विभव क्या हो रहा है, विभव घट रहा है, घट रहा है। जब विभव घट रहा होता है तो डेल वी का मान किस में लेते हैं, माइनस में। ये अभी हमने ऊपर ही बताया आपको। जैसे हमने सेल लिया है तो हम लोग कहाँ से जा रहे हैं, ये उच्च विभव, ये निम्न विभव है। तो उच्च से अगर निम्न की ओर जाते हैं तो विभव को हमेशा किस में लेते हैं, निगेटिव लेते हैं, ठीक है। और इसी का उल्टा
अगर हम निम्न से क्या जाएं, उच्च की ओर, निम्न विभव से उच्च की ओर जाते हैं तो उस समय डेल वी का मान किस में लेते हैं, पॉजिटिव में लेते हैं। यानी कि अगर हम लोग निम्न विभव से किस विभव की ओर, उच्च विभव की ओर जा रहे हैं तो उस समय डेल वी का मान किस में लेते हैं, प्लस में लेते हैं। ठीक है, ये भी एग्जाम्पल हम जैसे लगाने जाएंगे ये सारी चीज़ें आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अब देखिए कुछ चीज़ें और रह गई हैं, ये आपको बता दें तो फिर आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। ठीक है, पहला हमारा सेल के लिए, तो सेल के लिए तो हमने अभी बताया कि अगर ये हाई है, ये लो है, हाई वोल्टेज लो वोल्टेज, तो अगर हमारी रास्ता, हमारा जो पाथ है वो अगर उच्च विभव से निम्न विभव की ओर है तो इस केस में क्या होता है, डेल वी का मान हमेशा क्या लेते हैं, निगेटिव लेते हैं। मतलब जो डेल वी का मान होगा वो क्या लेते हैं, निगेटिव। और अगर इसी का उल्टा कर दें, अगर निम्न विभव से उच्च विभव की ओर जा रहे हैं, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर जा रहे हैं तो उस समय डेल वी का मान क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, वो पॉजिटिव लेते हैं। और प्रतिरोध के लिए क्या होता है, प्रतिरोध के लिए आप लोग ध्यान से समझिए, प्रतिरोध में हमको धारा निर्धारित करनी होती है। ये हमारे पास अगर प्रतिरोध है, प्रतिरोध मान लीजिए, तो प्रतिरोध में अगर धारा की दिशा इस तरफ और धारा की दिशा इस तरफ है और रास्ते की दिशा जो हमने लूप लिया था, लूप की दिशा अगर इस तरफ है, मतलब धारा की दिशा जिस तरफ है उसी तरफ अगर रास्ते की दिशा भी है, तब उस समय डेल वी का मान क्या लेते हैं, तो उस समय डेल वी का मान हम लोग निगेटिव लेते हैं। ठीक है, और अगर धारा की दिशा अगर इस तरफ है, धारा की दिशा इस तरफ और रास्ते की दिशा इसकी विपरीत दिशा में है, मतलब रास्ता इस तरफ से बना हुआ है, तब डेल वी को किस में लेते हैं, तब डेल वी को पॉजिटिव लेते हैं। अभी तक हमने जितना वीडियो बनाया ये आपको कुछ भी समझ में नहीं आया होगा। अब यहाँ से जब एग्जाम्पल एक लेंगे तो यहाँ से आपको सारी चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो जैसे समझ लीजिए हमारे पास एक परिपथ है। ठीक है, ध्यान से आप लोग देखिए, एक सेल है ये और इसमें दो प्रतिरोध लगे हुए हैं। ठीक है, एक सेल है और दो प्रतिरोध लगे हुए हैं। यहाँ सेल का जो वैद्युत वाहक बल है वो 12 वोल्ट है और इसका जो प्रतिरोध है वो 3 ओम है और इसका जो प्रतिरोध है वो 2 ओम है। इसमें सवाल क्या होता है कि इसमें बताना होता है कि किरचॉफ के द्वितीय नियम का प्रयोग करते हुए प्रत्येक प्रतिरोध में, मतलब दोनों प्रतिरोध में धारा का मान बताइए। तो अब हमने जितनी सारी चीज़ें बताई वही आपको ध्यान देते हुए फिर से करना है। तो सबसे पहली चीज़ हमने क्या बताई थी, ध्यान में रखिए, सबसे पहली चीज़ हमने ये बताई थी कि धारा को एक या अधिक सेल से खींचा जा सकता है, ध्यान रहे कि यह किरचॉफ के प्रथम नियम का पालन करती हो। ठीक है, पहले इसको आप समझिए ध्यान से कि जैसे हमारे पास ये अगर हमारे पास है, इसमें हमको धारा भी लेना है। ठीक है, तो धारा की दिशा हम लोग किस तरफ लेते हैं, हमको पता है कि ये हमारा दो सेल लगा हुआ है, एक यहाँ पर सेल और एक यहाँ पर सेल। तो धारा किस तरफ बहेगी, तो धारा हमेशा कौन से टर्मिनल से निकलती है, यहाँ से, उच्च विभव वाले इस टर्मिनल से, यानी यहाँ से धारा बहती हुई इस तरह से जाती है, यानी धारा यहाँ से निकलेगी। तो इसको हमने मान लिया आई है और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा आई, और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ तक आई। ठीक है, आई यहाँ से धारा निकलते हुए यहाँ से आ रही है। अब यहाँ पे जब यहाँ पहुँचेगी धारा तो यहाँ से दो रास्ते खुल गए, एक यहाँ पर रास्ता है और एक यहाँ पर भी है। धारा यहाँ से होते हुए आ रही है यहाँ तक पहुँच गई। अब यहाँ से ये दो भाग में टूट जाती है, यहाँ तो I1 तक, और फिर यहाँ से इसको मान लें कि यहाँ कहाँ तक है, ये I2 में टूट जाती है। ठीक है, और ये हमने आगे ले लिया, ये I1 से होते हुए यहाँ से आ रही है, I1 से होते हुए। ये सब सिर्फ हम लोग एक सेल की बात करें, जब एक सेल से धारा ले जा रही है तब के लिए। I1 यहाँ से आ रही है, यहाँ तक I1 आया और यहाँ से I1 होते हुए ये I2 है, I2 होते हुए यहाँ भी I1 आ गया, I1 और ये I1 I2 दोनों यहाँ मिल जाते हैं और यहाँ पर वापस वही धारा वापस आ जाती है।
ये आपको अभी नहीं समझ आएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, उससे समझिए आप लोग। जैसे कि हमने लिया आप लोग एकदम ध्यान से समझेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर होंगी, नहीं तो कुछ भी क्लियर नहीं होगा। ठीक है, जब तक आप ध्यान से नहीं समझेंगे आपको कोई भी चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, इसमें हमको धारा की दिशा लेनी है कि धारा किस तरफ से किस तरफ बह रही है पूरे परिपथ में। ठीक है, तो धारा के लिए हम क्या कर सकते हैं, धारा को हम लोग दोनों सेल से निकलती हुई दिखा सकते हैं या एक ही सेल से निकलती हुई दिखा सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने एक ही सेल से धारा निकलती हुई दिखाया है, यहाँ से धारा निकल रही है और पूरे परिपथ में कैसे बट रही है। यहाँ पर अब हम दोनों सेल से लेकर के दिखाएंगे। जैसे हमने यहाँ से ये सेल उठाया और यहाँ धारा इस तरफ से निकल रही है। ठीक है, धारा यहाँ से आ रही है, इसको हमने नाम दिया कि ये धारा आई है। फिर यहाँ आ रही है वही धारा आई, यहाँ से होती हुई यहाँ तक पहुँची आई धारा। ठीक है, अब दूसरे सेल से भी धारा निकाल रहे हैं, इसको मान लेते हैं ये I1 है, I1 और I1। यहाँ से धारा निकल रही है, इसको हमने कहा कि ये I2 है, ये कहा, इसको भी क्या कहा I2 है, और यहाँ भी क्या कहा है I2 है। ये इस सेल से निकलती है धारा I2 आ रही है और इस सेल से निकलती धारा I1 आ रही है। दोनों इस जंक्शन पर यानी इस संधि पर मिल गई और यहीं पर किरचॉफ का नियम लागू हो जाएगा कि अगर 3 चालक हमारे पास हैं, इस तरह से हमारे पास अगर चालक हैं, एक यहाँ से एक यहाँ से और ये तीसरा, अगर 2 धाराएं इस तरफ से आ रही हैं तो तीसरी धारा इस तरफ निकलेगी। तो जितनी धारा आ रही है संधि की और उतनी धारा निकलनी भी चाहिए। तो आ रही है I1 और I2, यानी यहाँ से धारा कितनी निकलेगी, यहाँ से धारा निकलेगी I1 प्लस I2। ठीक है, तो ये धारा इसमें से होते हुए यहाँ से होते हुए आएगी यहाँ तक I1 प्लस I2। और ये चीज़ याद रखनी है कि अगर जिस सेल से जितनी धारा निकलती है उतनी धारा उसमें वापस भी जाती है। यानी I2 धारा अगर यहाँ से निकल रही है तो I2 धारा इसमें वापस भी आएगी, तो I2 धारा इसमें वापस आ जाती है। मतलब ये जब I यहाँ पर आता है तो I2 चलाता है इस तरफ और I1 चलाता है इस तरफ, I1 चलाता है इस तरफ, I1 होते हुए वापस I1 इस सेल में पहुँच जाता है। तो इस तरह से हमको धारा का चुनाव करना होता है। सबसे पहले हम लोग धारा का चुनाव करते हैं कि धारा की दिशा कैसे ली जाती है। ठीक है, इस तरह से सवाल लगेगा। ये बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है, अगर आप लोग ध्यान से नहीं समझेंगे तो आपको कोई भी चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। तो इसलिए वीडियो को बहुत ही ध्यान से और न समझाए एक बार में तो दोबारा वीडियो को फिर से देखिएगा। ठीक है, दूसरा हमारा नियम क्या था, हमेशा बंद पाशे का चुनाव करें। तो बंद पाशे का चुनाव करना मतलब कि ये तो बंद पाशा है ही, पूरा ये बंद परिपथ ही है, तो यहाँ हमने बंद परिपथ ही लिया है। तीसरा क्या है, लूप की दिशा या रास्ता, लूप की दिशा चुनना। लूप की दिशा मतलब लूप की दिशा को या तो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज ले सकते हैं। अब इसको ध्यान से समझें आप लोग। तो यहाँ पर एक ही है, तो इसमें भी धारा अगर दिखा देते हैं हम लोग, तो यहाँ से I धारा निकलेगी, I समझिए, यहाँ से I, यहाँ भी होते हुए I, यहाँ भी I और यहाँ से होते हुए I, फिर वापस I। इसमें एक ही सेल है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें लूप दिखाना है तो उसमें लूप को हम लोग क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज किसी भी तरह से ले सकते हैं। तो समझ लिया हमने यहाँ पर लूप की दिशा को लिया है क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लॉकवाइज ये लूप, ये हमको अपने बनाना होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें हम लोग दोनों लूप की दिशा को क्लॉकवाइज ले सकते हैं। यहाँ हमने दोनों को क्लॉकवाइज लिया है, इसको भी क्लॉकवाइज ले लेते हैं और इसको भी क्लॉकवाइज। और इसमें क्या करते हैं, इसमें दोनों को एंटी क्लॉकवाइज ले लेते हैं। मतलब दोनों तरीके से निकाल के आपको दिखाएंगे, ये उत्तर एक ही आएगा। ठीक है, इसमें हमने दोनों लिया है एंटी क्लॉकवाइज, दोनों क्वेश्चन एक ही है, इसमें हमने एंटी क्लॉकवाइज लिया है और देखेंगे दोनों का आंसर एक ही आएगा। तो पहले क्या चुनना होता है, पहले चुनना होता है धारा की दिशा कैसे ली जाती है। दूसरा हमको चुनना होता है कि ये बंद पाशा है या नहीं, तो बंद पाशा आपको साफ साफ दिख रहा है ये बंद है। और तीसरा है कि लूप की दिशा, लूप की दिशा हमको या तो क्लॉकवाइज लेना है या तो एंटी क्लॉकवाइज, या तो दोनों ले सकते हैं, एक को क्लॉकवाइज या तो एक को एंटी क्लॉकवाइज ले सकते हैं। उसके बाद अगला आता है, इसके बाद जो चीज़ आती है वो होती है विभव का बढ़ना या घटना। अब यहीं से आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व होता है, शुरू करना है। चलिए एक ही क्वेश्चन को देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए ये हमारा पहला क्वेश्चन है। चलिए हमारा जो बैटरी है ये 12 वोल्ट का इसका
विद्युत वाहक बल है और 2 ओम का यहाँ प्रतिरोध लगा हुआ है, 3 ओम का यहाँ पर प्रतिरोध लगा हुआ है। ठीक है, और ये धारा की दिशा, पहले हम लोग चुनाव करते हैं धारा की दिशा का, तो धारा की दिशा इस तरफ है, यानी इसको हमने माना आई, ये भी आई है, यहाँ भी आई, यहाँ भी आई और यहाँ भी आई। ठीक है, धारा की दिशा इस तरफ आ रही है। अब इसमें हमको निकालना है कि दोनों प्रतिरोध पर धारा का मान कितना होगा। तो क्या करते हैं, किरचॉफ ने कहा है, किरचॉफ का द्वितीय नियम है कि किसी बंद पाशे के लिए जो विभवों परिवर्तन होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। तो हम लोग इसके लिए, इसमें 3 चीज़ें हैं, एक सेल है और 2 प्रतिरोध है। तो एक सेल के लिए और 2 प्रतिरोध के लिए क्या निकालेंगे, विभव परिवर्तन। तो विभव परिवर्तन के लिए हमने अभी देखा था कि कैसे विभव परिवर्तन लिया जाता है। तो यहाँ पर जो विभव कितना होगा, तो हमने अभी बताया था कि पहले हम लोग चुनते हैं लूप की दिशा हमने मान लिया है, ये हमने लिया है क्लॉकवाइज। कैसा लिया है, क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लॉकवाइज लूप की दिशा लिया है, यानी इस तरफ से। तो लूप की दिशा क्लॉकवाइज लिया है, यानी कि अब यहाँ देखते हैं इस तरह से ये लूप की दिशा है, यानी यही रास्ते की दिशा है, लूप या रास्ता कह सकते हैं। ठीक है, ये रास्ते की दिशा इस तरफ है, रास्ते की दिशा इस तरफ है, यानी सेल के लिए वो किस तरफ से किस तरफ जा रहा है, सेल के लिए निम्न से उच्च की ओर। लूप किस तरफ है, निम्न से उच्च की ओर, ऐसे जा रहा है ना, ये लूप की दिशा है। तो निम्न से उच्च की ओर, और निम्न से उच्च की ओर बढ़ते हैं। तो हमने पीछे पढ़ा कि निम्न से उच्च की ओर बढ़ते हैं तो जो विभव मान होता है वो प्लस में लेते हैं या माइनस में। तो जब निम्न से उच्च की ओर बढ़ते हैं तो विभव के मान को प्लस में लेते हैं, क्योंकि ये यहाँ से बढ़ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग ले लेंगे +12 इसलिए लिए क्योंकि वोल्ट तो ये होता ही है, हमको विभव ही लेना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर प्रतिरोध आ रहा है, पहला प्रतिरोध। अब इस प्रतिरोध में क्या करना है, इस प्रतिरोध में हमको विभव का मान लिखना है। तो हमको पता है कि V बराबर होता है IR। यहाँ पर I क्या है, I इसमें बहने वाली धारा है और R यह इसका प्रतिरोध। तो I के लिए तो I हो जाएगा, I यहाँ पर जो I का मान है यही हमको निकालना है, और R कितना दिया है 2, यानी यहाँ पर ले लेंगे 2I। अब देखेंगे कि इसको प्लस में लेना है या इसको भी माइनस में। तो हमने अभी पढ़ा था कि अगर हमारा प्रतिरोध धारा की दिशा, प्रतिरोध में धारा की दिशा और रास्ते की दिशा अगर एक तरफ है, मतलब एक साथ है, जिस तरफ धारा की दिशा उसी तरफ अगर रास्ते की दिशा है तो उसको माइनस में लेते हैं, और अगर जिस तरफ धारा की दिशा है और उससे उल्टी दिशा में रास्ते की दिशा है तो उसको प्लस में लेते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि हमारा रास्ता किस तरह से, इस तरह चल रहा है, यानी इस तरह से रास्ता है, और धारा की दिशा भी इसी तरफ है, यानी धारा की दिशा और रास्ते की दिशा दोनों सेम है, यानी इसको किस में लेना है, इसको माइनस में लेना है। तो इसको लेंगे -2I। ठीक है, इसके बाद आते हैं आगे। तो यहाँ पर पहुँचते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि धारा इस तरह से बह रही है, धारा इस तरह से जा रही है, धारा इस तरह से बह रही है, और रास्ता भी इसी तरह से है, यानी इसको भी किस में लेंगे, माइनस में ही लेंगे, और 3I लेंगे। 3I क्यों लेंगे, क्योंकि यहाँ पे V का मान निकालते हैं तो V बराबर IR होता है। तो I तो इसमें बहने वाली धारा I है, और R का मान कितना है 3, तो बराबर हो जाएगा 3I। इसमें V का मान 3, और इसको किसके बराबर करते हैं, 0 के बराबर। इसको हल करते हैं तो मान कितना आता है, हल करने पर जो हमारा मान आएगा वो आ जाएगा 12 माइनस, अगर उसको मान लीजिए 10 लेते हैं तो आपके लिए आसान रहेगा। इस वाले 10 का है तो इसको 10 ले लिए, तो 10 माइनस 5I बराबर 0, यानी 5I बराबर 10, यानी I का मान कितना आ रहा है 2 एम्पियर। यानी इस परिपथ में जो बहने वाली धारा है वो कितनी है, 2 एम्पियर की धारा बह रही है। ठीक है, ये हमारा मान हो गया। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग एक बार क्या करते हैं कि लूप की दिशा को एंटी क्लॉकवाइज लेकर के सॉल्व करते हैं सेम क्वेश्चन को। धारा की दिशा, धारा इसी तरह बहेगी, धारा इसी तरफ आएगी। ठीक है, ये धारा है। लूप की दिशा इसमें हमने ली थी क्लॉकवाइज, इसमें हम लोग लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज। किस तरह लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं। अब जब एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं, अब आप लोग ध्यान से देखिए, तो यहाँ से अगर उठाते हैं तो यहाँ पर विभव परिवर्तन कितना है, तो हम देख रहे हैं कि ये रास्ते की दिशा है। तो रास्ते की दिशा मतलब कि अब इस बार जैसे यहाँ पर रास्ते की दिशा कैसे थी, ऐसे थी रास्ते की दिशा,
तो ये निम्न से उच्च की ओर जा रहे थे तो इसको प्लस में लिया था। इस बार क्या हो रहा है, राशि दिशा पलट गई है, यानी उच्च से निम्न की ओर जा रहे हैं, यानी इसको किस में लेंगे, -10 में लेंगे। जो 10 वोल्ट है उसको किस में लेंगे, -10 में। उसके बाद यहाँ पर पहुँचते हैं, यहाँ पर पहुँचे। अब यहाँ पर V का मान कितना होगा, तो V बराबर IR होता है, तो धारा तो बहने वाली I ही है। R का मान कितना होगा, 3। और हमने देखा कि जो हमारा धारक दिशा है वो इस तरफ है और रास्ते की दिशा इस तरफ है, ऐसे। धारक दिशा ऐसे है और रास्ते की दिशा ऐसे है। तो हमने भी पढ़ा कि अगर धारा की दिशा और रास्ते की दिशा एक दूसरे के विपरीत है तो उसको प्लस में लेते हैं यहाँ पर विभव का मान, यानी यहाँ विभव में परिवर्तन किस में होगा, ये प्लस में होगा, +3I होगा। और फिर आगे जाते हैं, यहाँ पर पहुँचते हैं तो यहाँ पर भी धारा की दिशा ऐसे है और रास्ते की दिशा इस तरह से है, यानी इसमें भी जो आएगा इसमें विभव का मान वो भी प्लस में होगा, +2I। उसको किसके बराबर कर देंगे, 0 के बराबर कर देंगे। और यहाँ से हल करते हैं तो 5I बराबर 10, यानी I बराबर कितना हो गया, 2 एम्पियर। तो इसमें भी हल करने में प्रत्येक प्रतिरोध के लिए धारा का मान कितना आ रहा है, I। तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया। अब अगले वाले वीडियो में हम जो है कई सारे क्वेश्चन को, थोड़े से टफ क्वेश्चन को लेकर के सॉल्व करेंगे। अभी मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ न कुछ तो समझ में आया ही होगा। और अगला वीडियो आप लोग ध्यान से देखिएगा, उसमें हम कई सारे क्वेश्चन, अलग अलग तरह के क्वेश्चन लेकर सॉल्व करेंगे। वो वीडियो देखने के बाद आपको किरचॉफ नियम अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। ठीक है।